गणपति को लेके गोरा बरसाने पहुँची, गणपति को लेके गोरा बरसाने पहुँची, गणपति को लेके गोरा बरसाने पहुँची, गणपति को लेके गोरा बरसाने पहुँची। राधा की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। राधा की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लेके गोरा समुद्र में पहुँची, गणपति को लेके गोरा समुद्र में पहुँची। ऋषियों की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो। काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गोरा काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो। गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही यह हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कुबेर भंडारी की इस पावन धरा से ऑनलाइन कथा श्रवण करने का सौ अवसर प्राप्त हुआ है। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोर महाराष्ट्र से, श्रीमती कला जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार का, जिन्होंने श्रावण के सुंदर महीने में एक माध्यम बने हैं सभी भक्तों को शिव कथा श्रवण कराने के लिए। और देखिए कुबेर भंडारी की इस पावन धरा से ये कथा चल रही है ऑनलाइन, और हम सभी भक्त अपने घरों पर रहकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए इस धरा से, इस व्यासपीठ से पहले भी हमने विगत कई बार कोरोना काल महामारी के अंतर्गत जब कथाएं चलती थी तो इसी व्यासपीठ से हम सभी अपने घरों पर रहकर कथा अमृत का लाभ ग्रहण करते थे और अपने जीवन को कृतार्थ में करते थे, आनंद में करते थे। इस व्यासपीठ से नियमित रूप से हम सभी ने कथाएं श्रवण करी है और इसका पुण्य फल भी हमें कई गुना प्राप्त हुआ है। देखिए ये व्यासपीठ जो है वह निश्चित ही एक सिद्ध व्यासपीठ के तौर पर हम सभी देख सकते हैं, क्योंकि अनगिनत कथाओं हम सभी ने इस व्यासपीठ से श्रवण करी है और अपने जीवन को कृतार्थ में करा है, आनंद में करा है। तब कोरोना काल महामारी चल रही थी और कोई इधर से उधर आ जा नहीं सकता था, तो एकमात्र यही सहारा था हम सभी के लिए। हम सभी दिन में 3 घंटे कथा अमृत का लाभ लेते थे और एक मनोबल हम सभी को मिलता था कथा श्रवण करने के बाद में, और उसी मनोबल को बढ़ाते हुए आज हम सभी यहाँ नियमित रूप से कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में
कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कहते हैं, तो निश्चित ही हमारी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है। साथ में कुबेर भंडारी की कृपा दृष्टि, महाकाल राजा की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए, इस मृत्यु लोक के देवता हैं मेरे देवाधिदेव महादेव, जो दुनिया का पालन मेरे महाकाल राजा कर रहे हैं, इस मृत्यु लोक के राजा हैं। तो हम सभी को एक लोटा जल चढ़ाने के माध्यम से भगवान के चरणों में जाकर उनका धन्यवाद अदा करने का भी एक शुभ अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इतना सुंदर हम सभी को जीवन प्रदान करा। इस भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ और उसमें भी सनातन हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ, तो निश्चित ही ये हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी बात है। तो नियमित रूप से जाकर एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर हम भगवान का धन्यवाद भी अदा कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को बड़े ही सरल शब्दों में महादेव की शरणागति प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता हम सभी को बताया है। देखिए, ना ही इस रास्ते में आपका कोई धन खर्चा हो रहा है और ना ही आपका कोई एक्स्ट्रा समय लग रहा है। आपको नियमित रूप से बस मंदिर जाना है, एक लोटा जल लेकर प्रतिदिन स्नान आदि कर कर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम जब से लोगों ने जीवन में धारण करा है, हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से इन सभी का जीवन बदलाव हुआ है। इन सभी के जीवन में एक बदलाव आया है और इन सभी के जीवन में जो जिनकी गाड़ी पटरी पर नहीं थी, उन सभी भक्तों की गाड़ी पटरी पर भी आ गई है, क्योंकि महादेव का ही कथन है, मेरे भगवान का ही कथन है कि तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे पर कृपा ना बरसे तो कहना, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना, मेरी बातें लोगों को कर कर तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना, मेरा चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे चरित्रवान ना बना दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना, स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्फोरण ना करा दूं तो कहना, तू मेरा बनकर तो देख, तुझे हर एक का ना बना दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, तुझे धनवान ना बना दूं तो कहना। ये भगवान का कथन है। अगर हम इस कथन के माध्यम से चलें तो निश्चित ही हमारा पूरा जीवन महादेव के चरणों में अगर हम समर्पित करेंगे तो निश्चित ही हम सभी को सफलता प्राप्त होगी। और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में महादेव की शरणागति बताई है। एक लोटा जल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, एक लोटा जल अगर हम लेकर जाते हैं तो इस एक लोटा जल का प्रभाव क्या होता है। ये एक तो हमारे पूरे घर परिवार का वास्तु सुधार जाता है, दूसरा हम जब हमारे घर से एक लोटा जल लेकर जाते हैं तो महादेव को हमारे घर की सारी स्थिति पता चल जाती है उस एक लोटा जल से, और उस एक लोटा जल से हम महादेव की शरणागति को प्राप्त करते हैं। अगर उनकी शरण में हम पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही
हमें जीवन में किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं महाकाल राजा अगर हमारे रक्षक बन गए, स्वयं महाकाल राजा का आशीर्वाद हमारे ऊपर आ गया, स्वयं महाकाल राजा हमारे सारे दुख दर्द को दूर कर देंगे और स्वयं महाकाल राजा हम सभी को सबके विस्फोरण से दूर कर देंगे। ऐसा भगवान का ही कथन है जो नियमित रूप से हम सभी को मानना चाहिए। और आप सभी को ज्ञात है, कंकड़ संकर की इस पावन भूमि से हम सभी कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। वैसे भी देखिए, अगर मददगार बनाना है तो हमें केवल और केवल मेरे महादेव को मददगार बनाना चाहिए। क्यों? Enjoy delicious pizzas with your family. Order now and get कि उनसे बेहतर जीवन में हमें कोई जान नहीं सकता, उनसे बेहतर जीवन में हमें कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया मतलब से भरी है। मतलब से सब प्रीत निभाए, मतलब की सब यारी, बिन मतलब के जो साथ निभाए वो मेरा कुबेर भंडारी, वो मेरा कुबेर भंडारी। नियमित हम सभी देखते हैं, भक्त आते हैं इस धरा पर अपने मन की अरदास लेकर, और कुबेर भंडारी भी इतने कृपालु है, इतने दयालु है, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कितने जटिल से जटिल कार्य क्यों ना हो, लेकिन मेरे महादेव की शरणागति में पहुंचने के बाद में, कुबेर भंडारी की शरणागति में पहुंचने के बाद में ये सारे कार्य सहज हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा, कुबेर भंडारी की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है। और वैसे भी किसी ने कहा है, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं में व्यस्त है, परेशान तो वो है जो दूसरों की खुशी से त्रस्त है। हम सभी अगर अपने जीवन में देखें, अगर हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को हम सभी को देखना चाहिए। और वैसे भी हम सभी अगर महादेव की शरणागति में पहुंचेंगे तो हमें जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी खुशियां महादेव हमको स्वयं प्रदान करेंगे और हम सभी को आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। आप सभी को ज्ञात है, देखिए ये कुबेर भंडारी की जो धरा है, ये साधारण धरा नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होती है ये धरा, और कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है, कंकर के रूप में शंकर की पूजा की जाती है। आप सभी को ज्ञात है, भक्तों की मनोकामना मात्र 3 महीने में, कुछ ही दिनों में मेरा कुबेर भंडारी पूर्ण करता है। और आप सभी को ज्ञात है, लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन इस धरा पर पहुंचते हैं। कुछ ना कुछ मेरे कुबेर भंडारी की इस धरा पर अवश्य बरसता है, जो हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, पर जब उस धरा से लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक उत्साह होता है, उनके मस्तिष्क में एक ऊर्जा होती है। और उन सभी को महसूस होता है, हम सभी को महसूस होता है कि कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम नियमित रूप से अगर कुबेर भंडारी की शरणागति प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी हम सभी के मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भव्य कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। श्रावण का ये सुंदर महीना चल रहा है और प्रतिदिन हम सभी देखते हैं किस तरह से माँ सीवन के तट से सभी भक्त जल लेकर आते हैं और कुबेर भंडारी के कंकर शंकर के रूप में जो शिला है उस शिला का पूजन करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। तो निश्चित ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है ये कावड़। हमारे सनातन धर्म में कावड़ का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पूज्य गुरुदेव हम सभी को विस्तार से बताते हैं कावड़ का महत्व। और पूज्य गुरुदेव द्वारा नियमित रूप से हम सभी से कहा जाता है कि अपने हाथ में श्रावण के महीने में 2 लोटा जल हम सभी को चढ़ाना चाहिए, जिससे ये कावड़ की भी पूर्ति प्रतिदिन हो सके। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से लाखों की संख्या में प्रतिदिन
भक्त माँ सीवन की तट से जल लेकर आते हैं और भगवान कंकड़ शंकर का पूजन करते हैं, कंकड़ शंकर का अभिषेक करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। और नियमित रूप से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो कुबेर भंडारी की स्थापना होने जा रही है, जिसपे नियमित रूप से सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, जिसपे भोजन भंडारा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं या फिर गौ माता की सेवा हो या फिर मानव सेवा हो, श्री विठल सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है और ये सेवाएं नियमित रूप से सुचारू रूप से निःशुल्क चलती है। आप सभी को विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में